रहा है सर से, तो बहुत ही यहाँ पर आपका स्वागत सत्कार अभिनंदन है सर। धन्यवाद, जोहार। जय जोहार, जय भीम, जिंदाबाद, जय भील प्रदेश। तो बहुत धन्यवाद सब साथियों को। आदिवासी विकास सेवा समिति सिरोही का खास तौर पे मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका दिया हम सब आप लोगों से मिलने का। और विश्व आदिवासी दिवस के इस अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं। ये जो रेडवा कला में हम बैठे हैं, ये केवल हम यहाँ पर बैठे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में 90 देशों में 50 करोड़ से ज्यादा लोग आज आदिवासी दिवस मना रहे हैं। और हमारे पूरे भारत में भी ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पर लोग आज आदिवासी दिवस नहीं मना रहे हो। आप लोगों का जो जोश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना दूर दराज के गांव में हम जब चले, वहां से सड़क से अंदर आने में 1-1.5 घंटा तो हमको उस गांव तक आने में लगा, और 2.5 किलोमीटर पैदल चल करके आपके यहाँ पहुंच पाए, तब पहुंचना हुआ। इतना अंबार लगा हुआ है। तो ये जो जागृति आप लोगों में आई है और आदिवासी समाज में आई है, और इतने छोटे गांव के इस ग्राउंड में आप लाखों की तादाद में इकट्ठा हुए हैं, ये इस बात को साबित करता है कि दुनिया की कोई ताकत और इस देश की कोई सरकार भील प्रदेश की मांग को रोक नहीं सकती है। भील प्रदेश और जब भी हम जय जोहार का नारा लगाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये झारखंडी विचारधारा को राजस्थान में स्थापित कर रहे हैं। मैं उन लोगों को कहता हूं कि तुम्हारी पाखंडी विचारधारा से हमारी झारखंडी विचारधारा ज्यादा अच्छी विचारधारा है। दोस्तों, बहुत साल पहले मैं भीलवाड़ा जिले से आता हूं। भीलवाड़ा जिले का नाम ही भील समाज से शुरू होता है। और ये तमाम जो जगह हैं, चाहे वो बूंदी हो, चाहे कोटा हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, ये सारे गांवों के जो नाम, शहरों के नाम, ये राज्यों के नाम भील समाज के राजाओं के नाम से हैं। और यहाँ सारी जगहों पे भील समाज का राज रहा है। तो उस जगह से मैं आता हूँ। वहां पर 2005 में एक बार भील समाज की एक बड़ी रैली चित्तौड़ से चली। वो सुबह चले सैकड़ों लोग, 55 किलोमीटर तक चल करके वो भीलवाड़ा पहुंचे पैदल, और वहां हमने उनका स्वागत किया। 55 किलोमीटर चल करके जब वो आए तो हमें लगा कि भाई थके हुए होंगे, उनका स्वागत करते हैं और उनको आराम से आराम करवाएंगे। लेकिन 55 किलोमीटर चलने के बाद 2.5 घंटे तक वो लोग नाचते रहे। ये जो ताकत है, ये इस देश के आदिवासी समाज की ताकत है, और किसी की ताकत नहीं है। और कोई समाज होता तो 55 किलोमीटर तो चल ही नहीं पाता। वो 55 किलोमीटर का नाम सुन के आधा तो घायल हो जाता, और चलता और पहुंचता तो वहां पर उसके लिए गर्म पानी और सरसों का तेल मालिश करने के लिए रखना पड़ता। नाचने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन नाचने का ये जो मामला है, हिम्मत है, ये आदिवासी समाज का हिम्मत है। जो जहां पर झारखंड, संथाल और छत्तीसगढ़ उस तरफ का जो आदिवासी समाज है, वहां एक नारा लगाते हैं वो लोग कि जो नाचीबे सो बचीबे, यानी कि जो नाचेगा वो बचेगा। एक साथ मिलकर के ये जो सामूहिकता का भावना है, ऐसी भावना और कहीं भी दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, उर्मिलेश जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। वो तो बड़े टीवी में थे, राज्यसभा जो है उस टीवी के वो एडिटर रहे, और दिल्ली से चल करके वो आए। मैं तो आपके अपने ही राज्य से आया हूं, भीलवाड़ा बहुत नजदीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जो लुटेरा है वो कभी भी कुछ बचाता नहीं है। आदिवासी जो है वो बचाता है, वो जंगल भी बचाता है। ये जंगल वन विभाग की वजह से नहीं बचे हुए हैं, सरकार की वजह से नहीं बचे हुए हैं, ये आदिवासी समाज की वजह से बचे हुए हैं। जहां जहां आदिवासी है वहां पे जंगल है। और बाकी ये बड़े बड़े लोग जो बातें कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की, पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, इनके यहाँ पेड़ नहीं होते हैं, गमले में पेड़ लगाते हैं ये लोग। और उस गमले के पेड़ से कैसे काम चलेगा भाई? लेकिन ये गमले में उगे हुए लोग हैं, इतने बोने लोग हैं। और ये जो बोने लोग हैं ये हमको समझा रहे हैं, हमको इतिहास समझा रहे हैं, हमको ये समझा रहे हैं कि प्रकृति को कैसे बचाना है।
अरे जो समाज ही प्राकृतिक समाज है उसको क्या ज्ञान देना है? वो तो जानता है कि प्रकृति कैसे बचेगी, पेड़ कैसे बचेगा, पहाड़ कैसे बचेगा। तो जो पहाड़ बचा रहा है वो आदिवासी है और जो पहाड़ खोद रहा है वो लुटेरा है। नदी जो बचा रहा है वो आदिवासी है और नदी को इन बोतलों में भर करके जो बेच रहा है वो लुटेरा है। तो ये जो लुटेरा और आदिवासी के बीच का जो संघर्ष है उसमें अंत में आदिवासियों को जीतना है और उसको जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग एक रहें। उर्मिलेश जी ने भी बात कही और आपके तमाम वक्ताओं ने भी यही बात कही कि हमको बांटने वाले लोग तो तमाम चीजों में बांट सकते हैं। हम हमारे कान में वो कह सकते हैं कि तुम तो गरासिया हो, तुम तो भील हो, तुम तो गमेती हो, तुम तो भिलाला हो, तुम ये हो, तुम वो हो, लेकिन इन बातों में नहीं आना है। एक ही चीज और एक ही नारा कि हम सब आदिवासी हैं। ये आदिवासी की पहचान अगर हम बनाए रखेंगे तो मुझे लगता है कि इसके बाद आप जो चाहते हैं वो मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो इस चीज के लिए और जिस तरह का जोश आज आपके युवाओं में दिख रहा है और जिस तरह का उन्होंने ये पहना है पहनावा और उस पर जो जय जोहार और जय संविधान का जो नारा आपने एक साथ लगाया और मंच पे भी मैं देख रहा हूं कि टंट्या भील से लगा करके, बिरसा मुंडा से लगा करके और बाबा साहब अंबेडकर तक सबको आपने एक साथ लिया। ये बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि ये अगर हम साथ नहीं लाएंगे और बाकी आपके जो और समाज के लोग हैं, दलित हैं चाहे पिछड़ा है, उनको साथ नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो चीजें प्राप्त नहीं होगी। तो जहां जहां आदिवासी बड़ी संख्या का समाज है वहां अगर दलित कम संख्या में है तो उन सब लोगों को आपको साथ लेना है और जहां पे बाकी लोग बड़ी संख्या में है और आदिवासी कम संख्या में है वहां हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अभी आसींद में 2 भील युवाओं के साथ मारपीट हुई क्योंकि वो एक मंदिर में घुस गए थे। यूं तो कहने के लिए बहुत कहते हैं कि आपका धर्म जो है वो हिंदू धर्म है और अगर आदिवासी का धर्म हिंदू है तो फिर मंदिर में घुसने के लिए भील समाज के युवाओं को क्यों पीटना चाहिए? उनका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पीटा और उसके वहां पे फिर आदिवासी परिवार ने एक बड़ा सम्मेलन किया और वहां पर सब लोग नीला झंडा लेकर के भील प्रदेश के झंडे के साथ गए और बड़ा सम्मेलन अभी 5 अगस्त को हुआ। तो ये हमारी एकता अगर हम बनाएंगे तो मुझे लगता है कि तभी जा करके हमारा जो हम चाहते हैं वो हो पाएगा। इस देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के आदिवासी समाज में बहुत ताकत है और किसी में उतनी ताकत है नहीं। ये जो आप में बराबरी है, ये सब इकट्ठा होकर के जो काम करने की ताकत है, ये और समाजों में नहीं दिखती है। ये जितना भी अपराध है, जितना भी क्राइम चल रहा है, वो ज्यादातर उन लोगों में चलता है जो शहर में रहते हैं और अपने आप को सभ्य कहते हैं और वो सभी लोग हमको सभ्यता सिखाना चाहते हैं। लेकिन उनकी सभ्यता क्या है? इतना बलात्कार उनके यहाँ पे हो रहा है, इतनी हत्याएं यहाँ पे हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लोग मर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हम आदिवासियों को सभ्यता सिखाएंगे। मेरा ये मानना है कि दुनिया को आदिवासियों से सभ्यता सीखनी चाहिए कि कैसे इकट्ठा रह सकते हैं आप सब लोग मिलकर के। अगर शहर में ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनको कोई आम का पेड़ मिल जाए तो अकेला आदमी सारे आम के पेड़ के आम खा जाएगा और जितना खाएगा उतना तो खाएगा और बोरी में भर के और ले जाएगा। लेकिन आदिवासी समाज में ये हिम्मत है और ये धैर्य है कि वो आम जितना उसको चाहिए उतना खाएगा और बाकी आम को छोड़ देगा। बाकी आम जो इंसान बचे वो खाएंगे और नहीं बचे इंसान तो कोई जीव जानवर खाएगा लेकिन उसके लिए छोड़ेगा। तो पीढ़ियों के लिए जो छोड़ करके जा रहे हैं वो आदिवासी समाज के लोग हैं। ऐसे आदिवासी समाज को अगर किसी तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, उन पर अन्याय अत्याचार हो रहा है और उनको उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। और आदिवासी समाज में संघर्ष करने की बहुत ताकत है। आज से नहीं बल्कि बिरसा मुंडा से लगा करके आपके इलाके में भी कोई कम उदाहरण नहीं है। आपके अपने जिले में जो लीलूड़ी बड़ली है वहां पे हजारों की संख्या में आदिवासियों ने अपनी जान लगाई और यहाँ के सामंत के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बलिदान दिए। मानगढ़ का जो धाम है वहां पर हमारे हजारों लोग शहीद हुए। तो हमारे यहाँ शहीद होने की जो परंपरा है
और जान लगाने की जो परंपरा है उसमें कोई कमी नहीं है। मैं जानता हूं कि आदिवासी समाज एक निडर समाज है, उसमें कोई डर नहीं है और बराबरी है, औरत और आदमी की बराबरी है, बच्चों के साथ बराबरी है, सबको जीवन साथी चुनने देने की बराबरी है। तो आप सबके अधिकार आपको मिले, इसके लिए हम सब लोग आपके साथ हैं। सूचना और रोजगार अधिकार के साथी यहाँ पर हैं, तो हम लोग दलित आदिवासी और घुमंतु समाज का एक संगठन चलाते हैं, उसके जरिए भी हम सारी इन चीजों को करते हैं। तो मैं आज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारी जो भील प्रदेश की मांग है उस मांग को माना जाए, इसका एक प्रस्ताव मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा, जो वन अधिकार कानून है वो लागू हो और वो सामुदायिक पट्टे हो चाहे व्यक्तिगत पट्टे हो, सब लोगों को वो पट्टे मिले, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी चीज ये है कि अब जितने भी धर्मस्थल हमारे थे और जो आदिम रूप से हमारे धर्मस्थल थे और आज बड़े बड़े धाम बन गए हैं, उन धर्मस्थलों पर वास्तविक कब्जा अगर किसी का है तो वो आदिवासी समाज का है। वहां सारी जगहों पे आदिवासी समाज को वापस उनका हक मिलना चाहिए और उसके लिए अगर कोई लड़ाई इस मंच से लड़ी जाती है तो उस लड़ाई में भी हम आपके साथ रहेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने कहना चाहता हूं मित्रों, और बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर बुलाया और हम एक बड़ी एकता बनाएंगे, दलितों की, आदिवासियों की, घुमंतु समाजों की, पिछड़े समाजों की, और उस एकता के जरिए हम कोशिश करेंगे कि हम मिल करके जो आदिवासी परिवार ये चाहता है, जो उनकी मांगे हैं और जितनी भी चीजें हो रही है उन सब में हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेंगे। बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया और इतना देर तक बैठ करके आप बैठे रहे और आपने सुना। जय भीम, जिंदाबाद, जय जोहार, जय भील प्रदेश। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर जी मेघवंशी सर का। वैसे स्वतंत्र